श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय। जिन तुम परम सुदर शिशु जायो, कहीं गोपियों प्रेम समायो, आए परम मनोरम झाकी, नील बरन शिशु बन छवि अति बाकी। जिन तुम दोनों ने परम सुंदर पुत्र पैदा किया है, इतना कहते कहते गोपी के हृदय में भी प्रेम उमड़ आया। उसके सामने भी बड़ी मनोहर झांकी आ गई। उसने नीले रंग के पुत्र की अत्यंत सुहावनी छवि देखी। इत ब्रज राज मगन उते, गोपु गति मति भूली, पुलकत ललकति चकित अति, रसमति रस मह झूली। इधर तो नंद आनंद में डूब रहे थे और उधर गोपी की दशा ऐसी थी कि उसको बुद्धि विभोर हो रही थी। वो पुलकित होती हुई आनंद में मग्न थी और अत्यंत चकित होकर रसमयी बुद्धि से युक्त होकर रसमयी झूल रही थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। अपलक नयन निहारन चावन, चिबुक हाथ धरि वाई खिलावन, मुस्कावन अधरन पावन, डूब गए उन मधु मधुबन भावन। बड़े चाव के साथ एक टक देखने के लिए और शिशु के चिबुक में हाथ रख रख कर उसे खिलाने के लिए, उसके पवित्र होठों पर मुस्कान आने के लिए प्रयत्नशील व मधुर मधुर भाव में डूब गई। विश्व मोहन रूप लामा, नैनन छायोति छवि धामा, भाव मगन शिशु लख लुभावन, पानी पकारियो तशी चावन। उसके नेत्रों में सारे संसार को मोहित करने वाले अत्यंत छवि वाला सुंदर स्वरूप छा गया। उसने भाव में डूबे हुए लुभावने शिशु को देखा और बड़े चाव के साथ उसके हाथ पकड़कर गोद उठाई लगी पुनी नाचन, धुनी सुनी कानन चुम छानन, नंदराय मन प्रमुदित डोलियो, सुरत मनु को उन तन बोलियो। गोद में उठाकर वह नाचने लगा और उसकी छनानन की धुनी सुनकर नंदराय का मन आनंद में डूब गया। वे ऐसा सुनने लगे कि मानो कोई उनसे कहा रहा है कि सुमन अनादि अनंत जन्मा, तव सन बस धारियो जन्मा, अगणित ब्रह्मांडन को स्वामी, पूर्ण काम निज इच्छा गामी। जो अनादि और अनंत ब्रह्म है और जिसका कभी जन्म नहीं होता, उसने तुम्हारे स्नेह को पाने के लिए जन्म धारण किया है। जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, जिसके समस्त कामनाएं पूर्ण है तथा जो अपनी इच्छा अनुसार काम करने में पूर्ण स्वतंत्र है, सोई तव आंगन खेलन आयो, वाई प्रेम को बंधन भायो, योगी ध्यान धरत नहीं आवे, ज्ञानी निज निज मन भरमावे। वही तुम्हारे आंगन में खेलने आया है, उसे तुम्हारे प्रेम का बंधन अच्छा लग रहा है। योगी लोग जिसे प्रयत्न कर कर भी ध्यान में नहीं ला पाते हैं, ज्ञानी जिसके विषय में अपने मन को भरमाए रखते हैं। भाव विभोर निहारी जेहि, तुम समाधि रस पाओ, सोए प्रगटियो तब लाल बनी, उन दर्शन ग्रह जाओ। और भाव में विभोर होकर जिसको देखते हुए तुम प्रेम समाधि में डूबने का आनंद पा रहे हो, वही तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट हुआ है, इसलिए उसके दर्शन के लिए घर जाओ। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। ब्रजरानी के गोद सरोवर, प्रगट्यो नील कमल शिशु सुंदर, ब्रह्म शिव सनकादि सुखादि, दर्शन हितावे बहुबादी सन। ब्रजरानी जसोदा की गोदी रूप सरोवर में एक नील कमल रूपी शिशु प्रकट हुआ है। उसके दर्शनों के लिए ब्रह्मा, शंकर, सनकादिक, परमहंस और सुखदेव, सन आदि बहुत से विचारधाराओं वाले ऋषि मुनि आएंगे। उनसो प्रथम दर्शन पावो, नयन तृप्ति करि धन्य कहावो, नयन उघारी ब्रजेश निहारियो, ग्वालन ग्वालिनी उन बैलहारियो। किंतु तुम उनसे भी पहले उस शिशु को दर्शन पावो और अपने नेत्र तृप्त करके धन्य बनो। यह सुनकर नेत्र खोलकर नंद ने देखा कि ग्वाल और ग्वालिने उन पर बलि बलि जा रही हैं। नैनन मुंदी धेनु पुलकानी, गान बदायन सुन प्रसानी, नंद मगन मनल मनल आयो, ग्वालन उन मिली नाची नचायो। नेत्र बंद करके गायें भी आनंद से पुलकित हो रही हैं और बधाइयों का गान सुनकर प्रसन्न हो रही हैं। नंद आनंद मन से महलों में आए और ग्वालों में उनको लिपटाकर नाचते हुए नचाया। धन्य धन्य कही करी दई कांदो, कहत धन्य महिमा अस भादो, जिन रस आनंद बरस भायो, ब्रज को ब्रज रस सरस पियायो। वे नंद जशोदा को धन्य धन्य कहते हुए रतिकांदी एक दूसरे पर दही और हल्दी मिलाकर डालना कर रहे थे और कहते थे कि इस भादों की कितनी बड़ी भी महिमा है कि इसके आनंद का रस बरसाकर उसे बहाया है और ब्रज मंडल को सरस रस ब्रज रस पिलाया है। हालांकि एक तो शब्द आता ही है ना, छोटा पानी का बोतल दो। गान बदायन उत्सव भारी,
कह न जाए बाकी मही मारी, रोहिणी मोतियन मनियन धारन, करती निछावर सुवरन हारन। बधाइयों के गाने का जो बड़ा भारी उत्सव हो रहा था, उसकी महिमा का वर्णन करते नहीं बनता। रोहिणी मोतियों और मनियों के धार तथा सोने के हार प्रजाजनों को न्यौछावर कर रही थी। नंद राय उत्सुक परम ललन लखन ललचान, जिन्होंने निरखो भाव मह तिन छबियन लुभान। नंद राय लाला के दर्शन के लिए बड़े उत्सुक होकर ललचा रहे थे। उन्होंने जिस लाला को छवि के दर्शन भाव जगत में किए थे, उसकी सुंदरता पर वे लुभा गए थे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, उजकी झाकी निर्की छवि भावनी, प्रेम बिकल चावनी मन भावनी, सोचूर सरस छवि बाकी, जाई मगन मन ही बिच झाकी। उन्होंने अपना सर ऊंचा करके उन मन भावनी पवित्र छवि के दर्शन प्रेम में व्याकुल होकर बड़े चाव से किए और विचार किया कि सचमुच भी वैसी सुंदर छवि है जैसे कि उन्होंने आनंद विभोर स्थिति में हृदय के भीतर देखी थी। जाको नाम अमंगल हारी, सोय आयो मंगल बपुधारी, जाको भावन गोद खिलायो, जशुमती अंक सोय शिशु आयो। जिसका नाम सभी अमंगलों का हरने वाला है, वही मंगल करने वाली देह धारण करने आया है, जिसे वे भाव जगत में अपनी गोदी में खिलाते रहे। जशोदा की गोद में वही शिशु खेल रहा है। नंद निरकी जशुमती है प्रसन्नी, बसन सावरी सवारी लजानी, सख्यन वही प्रतीत नंद आए, मारग दे उन्नति सुख पाए। नंद को आया हुआ देखकर जशोदा प्रसन्न हो गई और लज्जावश अपने वस्त्रों को संभालने लगी। जशोदा की इस चेष्टा को देखकर सखियों को विश्वास हो गया कि नंद जी आ गए हैं, तो वे उनके बालक तक आने के लिए रास्ता देकर बड़ी सुखी हुई। आगे चली नंद दर्शन पायो, पुण्य पुज मनु सरसायो, कल फलता उपनिषद बखानियो, वहाँ कोई परम मधुर फल जानियो। नंद ने आगे आकर पुत्र को अच्छी तरह देखा। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके शुभ कर्मों का समूह पुत्र रूप में उनके सामने प्रकट होकर उन्हें आनंदित कर रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि उपनिषद रूपी जिस कल्पलता का वर्णन किया गया है, उसी का यह बड़ा मीठा फल है। चिल्का गुटली रहित रसीलो, अति गाढ़ो रस भरोच सीलो, मूर्तिमान रस आगे आयो, रुचन रसों में समझी न आगायो। इसमें न तो और फूलों की तरह छिलका है और न गुठली है, यह तो अत्यंत गाढ़े रस से ही भरा हुआ है और अत्यंत मीठा है। वेदों के जिस रस का वर्णन रसोवेशम अर्थात वह ब्रह्म रस ही ऐसा है, ऐसा कहकर दिया गया है, वही मानो शरीर धारण करके उनके सामने आ गया है। नंद मगन मन सरस रस, पीत अघाय जुडाय, मन माने दानन अमित, रहे लुटाए सुहाय। नंद आनंद में डूबे हुए उसी मधुर रस का पान जी भरकर तृप्त होकर घर कर रहे थे और मन चाहे अगणित दान लूटते हुए शोभित हो रहे थे। पलक छोटा पानी का बोतल दीजिए, भीर भई नंद महर घर हो तो बधाइन गान, नाचत नावत नारी नर, तन मन भान बुलान। नंद महाराज के घर में भीड़ हो गई और बधाइयों का गान सब और होने लगा और सभी नर नारी अपने तन मन की सुधि भूले हुए नाचने और गाने लगे। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, महर महल चहल पहल गोपिन की ग्वाल की, संपत्ति सब रीझ चली स्वर्ग की पाताल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 10 जन लाइव है, देख रहे हैं। सब नर नारी मिलकर कर रहे थे कि नंद महाराज के पुत्र उत्पन्न होने से बड़ा ही आनंद हुआ है। इस कन्हैया लाल की जय हो। उसके महल में गोपियों और ग्वालों की बड़ी चहल पहल थी और ऐसा लगता था कि स्वर्ग और पाताल की सारी संपदा खींचकर वहां आ गई है। हर दिन दधी की चमच मची, लूट मची माल की, मोतियन की मनियन की, सुवर्ण के थाल की सन। हरदी और दही के वहां कीच हो गई थी और मालाओं की मोतियां और मनियों की मालाओं की तथा सोने की थालों की लूट मची हुई थी। गोपियतन मली रज रही, छबियन पे लाल की, नाच रही झूमी झूमी, गतियन पे ताल की सन। गोपियां बली बली जाती हुई लला की छवि पर रीझ रही थी और ताली बजाकर उसी की गति पर झूम झूम कर नाच रही थी। चूल करत गुनी धुनी, झांझ डोल ढाल की,
डांडिनिया मचल गई चननी ब्रज पाल की। कलाकार लोग आनंदमयी कलाएं करके आनंद उमड़ा रहे थे और झांझ ढोल आदि की ध्वनि छा रही थी। डांड की स्त्री ने कला दिखाते दिखाते प्रेम पूर्ण मचलन के साथ नंद राय की कचनी पकड़ ली, मानो कह रही है कि आज तो हम मन चाह उपार लेंगे सन। पाई महल बहल सकट बाजी गज पाल की, फरीर धवल ध्वजा स्वर्ग लो विशाल की। नंद राय द्वारा महल, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, घोड़ा, हाथी, पालकी आदि पुरस्कार में पाकर उन निर्मल की पताका वे स्वर्ग तक फहरा रहे थे। दान मान पाए गई ध्याई छवि गोपाल की, ज्योतिषन प्रकट करत कीर्ति लाल भाल की। ज्योतिषगण नंद के द्वारा दान और आदर पाकर और गोपाल की छवि का दान करके तथा ध्यान करके उनके मान भाग्य का वर्णन कर रहे थे। छवि तरंग अंग अंग निरखित अनु तमाल की, रसिकन का कुंजन कड़ी आयो रस पाल की। रसिक जन उनके पतमाल वृक्ष की तरह नील वर्ण वाले शरीर के अंग अंग से सुंदरता की तरंगे उठते हुए देखकर कह रहे थे कि अरे अरे, ये तो रस का पालन करने वाले हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि कुंजों में रस की वर्षा करते हुए यहाँ वहीं से निकलकर यहाँ प्रकट हो गया है सन। मेघवारी ढारी रहे धार सी रसाल की, प्रियदर्शी रस विभोर चाल रुकी काल की। इस समय बादल भी आनंद में विभोर होकर बड़ी मधुर धारा को बहा रहे थे। प्रियदर्शी जी कहते हैं कि प्रिया का दर्शन करने वाले रसिक जन रस में डूब रहे थे, यहाँ तक कि रसमय की गति भी रुक गई थी और मानो वह भी उनके दर्शन के लिए रुक गया हो। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। उपनंद कर्म संस्कार। उपनंद समायोचित विध सारी, करण हेतु सुचि साजे सवारी। सब ब्रज बिच रस घोष करायो, गोप गोपियन बोली पठायो। उपनंद जो नंद के बड़े भाई थे वे समय के अनुसार सारा कार्य करने के लिए पवित्र व्यवस्था कर रहे थे। उन्होंने सारे ब्रज में यह आनंद देने वाली घोषणा करवाई और उसके द्वारा सभी गोपों और गोपियों को बुलाया। कनक भूषण अंगन अंगन प्रमुदित गोपिन वृंदु मंगन, उन सुमुखन कुंकुम छवि छावे, कमलन मनु पराग सुहावे। गोपियों का समूह यह सुनकर आया, उनके अंग अंग में सोने के आभूषण शोभा दे रहे थे और वे उमंग में भरी हुई आनंदित हो रही थी। उनके सुंदर मुख पर कुमकुम ऐसा शोभा दे रहा था मानो कमलों में पराग हो। बड़ा नित्य स्तनन सुहाने, चलत हिलत झलकतर सजाने। विविध भेंट मंगल विधि साजे, कनक थार समार वरभ राजे। उनके बड़े बड़े नितंब और बड़े बड़े स्तन थे, वे चलते समय हिलते हुए आनंद रस से भरे हुए सुहावने झलक रहे थे। वे अनेक प्रकार की भेंट देने वाली मंगलमयी वस्तुएं सजाई हुई थी और वे उन्हें सोने के थालों में रखकर ले चलती हुई बड़ी अच्छी लग रही थी। गलहुमेल जगमगनी मोसोहे, कानन कुंडल डुलत बिमोहे। बेरिन गुंते सुमन आवे, मटकत आनंद रस घर का आवे। उनके गले में हुमेल शोभा दे रही थी जिसमें मणि जगमगा रहे थे। उनके कानों में कुंडल ही डुला कर मन को मोहित कर रहे थे। वे अपने बालों की बेनियों में फूल बिखारती, मटकती, आनंद रस बरसाती चलती थी। चिरंजीवी कई ललन निहारे, दरी दरी दनन को लोगन पे डारे। मंगल गान गुंज चौहोरा, गुंजत भ्रमर नचत चौ मोरा। हे चिरंजीवी ऐसा आशीर्वाद देकर लला के दर्शन कर रही थी और आनंद में डूबकर लोगों पर दही और हल्दी डालती चलती थी। चारों ओर आनंद का गाना गुंज रहा था। मोरे भी आनंद से गुंजार कर रहे थे और चारों ओर मोर नाच रहे थे सन। ऐसो ही गोप किशोर सब, सजी सजी मंगल साज। गो बचरन श्रृंगार करी, आए अति बल प्राज। जैसी ये गोपियां आनंद मग्न थी उसी प्रकार गोपों के सभी बालक मंगलमय समय के अनुरूप सजकर तथा गायों और बछड़ों का श्रृंगार करके अत्यंत शोभा को प्राप्त करते हुए सन। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। गोपनंद समादर दीनो, रोहिणी गोपिन उत्सक लीनो। रिद्धि सिद्धि गोपिन छविधारी, अटल के लियन करित बलिहारी। नंद जी गोपी को आदर पूर्वक स्वागत कर रहे थे और रोहिणी गोपियों का स्वागत बड़ी उत्सुकता से कर रही थी। रिद्धियां और सिद्धियां गोपियों का रूप धारण करके आनंदमयी चेष्टाएं करती हुई बली बली जा रही थी। गलिन गलिन लक्ष्मी चौधावे, त्रिभुवन संपत्ति मगन लुटावे। विप्रन का उपनंद बुलाए, मान सहित आसनन बिठाए। गोकुल की गली गली में लक्ष्मी चारों ओर दौड़ती फिरती थी और तीनों लोकों की संपत्ति आनंद में मग्न होकर लुटा रही थी। ब्राह्मणों के उपनंद ने बुलाया और आदर के साथ उन्हें आसन पर बिठाया सन।
सभी थी मात गुरु पूजन कीनो, नंदी मुख श्रद्धालु सकलीनो सन, विविध ज्योतिषी पुनि पुनि आए, कही गग्र फल कृत कृत सुहाए। फिर विधि पूर्वक मातृ का पूजन किया और नांदी मुख श्राद्ध करने का आनंद लिया। बहुत प्रकार के ज्योतिषी बार बार आकर नंद पुत्र के शुभ ग्रहों का फल कहकर अपने आप को धन्य धन्य मान रहे थे सन। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय।